आपको समझाने का तात्पर्य ये है कि बिंदु का जो ध्यान करते हैं, जो त्राटक होता है, वो सामने कोई वस्तु रख दी गई हो, जिस प्रकार से कोई कलम पकड़ ली हो, इस तरह से आगे पीछे करते हो पेन को, कलम को, और धीरे धीरे उसके ऊपर दृष्टि दोनों आंखों को एकाग्र करके लगा दें और दीपक की लो के ऊपर अपनी आंखों को टिका दें और देखते रहें, एकाग्र करके देखते रहें। धीरे धीरे टाइम समय बढ़ने लगता है और पलकों को रोक लेते हैं कि पलक ना गिरे। कितने लंबे समय तक हम रोक सकते हैं, ये योग का एक साधने का एक प्रयास होता है कि प्रयास किया जाए। तो जब मुझे भी एक ऐसा व्यक्ति मिला, जब हम शुरुआत में गुरुपद की प्राप्ति हुई थी, एक बुजुर्ग जो 60-65 वर्ष की जिनकी आयु थी, जिन्होंने पूरी आयु त्राटक किया था, वो मेरे पास आए मिलने के लिए। उन्होंने कहीं सुन लिया कि वहाँ इस प्रकार से कोई कृष्ण जी का जानने वाला, नाम लेने वाला, वो किसी को ज्ञान हुआ है जो परमात्मा का नाम सिखाता है। वो पहुंच गया ढूंढते ढूंढते मेरे पास। वो आए, आते ही, क्योंकि जिसके पास जो कला होती है उसका वो इस्तेमाल कर ही देता है। जिसको गाड़ी चलानी आती है, आप देखना कोई गाड़ी फंसी हुई हो, कहीं अटक गई हो, या कोई सड़क पर चलते चलते सीधी सही दिशा में न चलाए, तो जो ड्राइवर होता है, जिसको अपनी कला आती है, वो कहता है इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं आता, और अपनी कला दिखाने लगता है कि एक बार मुझे बैठने दे इसके ऊपर ड्राइवर, फिर दिखाता हूँ गाड़ी कैसे चलती है। इसी प्रकार से बोलते हैं। तो वो भी अपनी कला का प्रदर्शन के लिए आए मेरे पास आए। उन्होंने आते ही बस राम राम किया। हम तख्त के ऊपर बैठे हुए थे, वो सामने पलंग के ऊपर बैठ गए। कुछ नहीं, एक भी शब्द उन्होंने बोला नहीं मुझसे, कुछ भी। आए बस इस तरह से देखने लगे और अपनी पलकों को रोक लिया। हम भी योगी हैं, हमने भी प्रयास किया परमात्मा को पाने का, वहां तक पहुंचने का, उसे अनुभव करने का। उनकी कृपा हुई और ये योग होता है। कई चीजें परमात्मा प्राप्ति के बाद अपने आप ही आ जाती हैं। जिस प्रकार से आपको एक कमिश्नर की कुर्सी के ऊपर बैठा दिया जाए, तो वो सारी पावर आपके पास अपने आप ही आ जाती हैं। आपको कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता। कुछ एक बार कमिश्नर बन गए, सारी पावर अपने आप आ जाएगी। उसी प्रकार से आप अगर प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर आपको कुछ ये उधर उधर नहीं करना पड़ता, सारी पावर अपने आप आ जाएगी। उसी प्रकार से परमात्मा की जब प्राप्ति होती है, तो ये सिद्धियां अपने आप ही आ जाती हैं, बाहर खड़ी रहती हैं। सिद्धियां भी, निधियां भी, वो योगनियां भी, जितने भी देवी देवता बाहर खड़े रहते हैं। तो मैंने भी देखना शुरू किया। मैंने उसके अंदर के विचार देखे, अनुभव, क्योंकि सामने जो उनके मन के अंदर अहंकार चल रहा था कि आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया और मैं किसी से हारा नहीं। बहुत से बड़े बड़े योगी देखे, तुम क्या चीज हो। मैं विचारों को पढ़ रहा था और उनकी तरफ देख रहा था, आंखों में
देखते देखते करीब आधा घंटा हो गया। आधे घंटे बाद मैं हल्का सा मुस्कुराया, उनके विचार पढ़ते पढ़ते कि अरे इतना लंबा टाइम ये कैसे झेल रहा है। मैं तो 10 मिनट में ही कैसा भी आदमी हो उसके हालात यही कर देता हूँ, ये सोच रहा। और सोचते सोचते उसके जो विचार थे, विचारों में एकदम परिवर्तन हुआ और विचार उसके अंदर चला कि ऐसे तो मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मुझे कुछ दिखाई दिया, मुझे कुछ ये दिखा सके, कुछ अनुभव करा सके तो ही। लेकिन यहाँ हार जीत की लड़ाई नहीं थी कि कोई हार जीत होगी, या कोई युद्ध नहीं था, लेकिन बस बात उनके अहंकार की थी कि जब ये बिना पूर्णता, बिना प्राप्ति के, बिना अनुभव के और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये अहंकार जब तक बीच में है परेशानी करता रहता है। करीब 2 घंटे इसी प्रकार से बीत गए। उन्होंने कहा कि इतना लंबा कोई झेल नहीं पाया आज तक, और उन्होंने अपने पैर जमीन से उठाए और चौकड़ी मार करके बैठ गए, यानी पलाथी लगा करके बैठ गए और फिर देखते रहे। करीब 3.5 घंटे बाद मैं फिर मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि मैं इस हंसी के जो आपके मुस्कान है इसकी पकड़ में मैं नहीं आऊँगा। अगर कुछ दिखा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सामने से उठ जाओ। मैंने कहा आपका अहंकार बहुत हो चुका है। उन्होंने कहा तुम्हारी जितनी आयु है इससे ज्यादा तो मुझे योग करते हुए वर्ष हो गए, 40 वर्ष मुझे इस योग को साधते हुए हो गए, और मुझे हर चीज का पता चल जाता है, होने वाली घटनाओं का भी, आने वाले टाइम का भी, पिछले जन्मों का भी। मैंने कहा बस यही अटकाव है। आपको जितने वर्ष योग साधते हुए हो गए उससे ज्यादा वर्षों से हम आपके गुरु हैं, और ध्यान से आप अपने पिछले जन्मों के अंदर झांक करके देख लीजिए। उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की, कुछ देर लगी। उन्होंने कहा कि वही रूप दिखाई देगा तो ही मैं मानूंगा। मैंने कहा ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा। वार्तालाप होती रही, नजरें नहीं हिली, त्राटक नहीं हिला। परमात्मा ने उन्हें कुछ दिखाया, कुछ एहसास कराया। उन्होंने देख करके उस परमात्मा के सामने अपना मस्तक झुका दिया और कहा कि अब मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और रास्ता दिखाइए उस परम तत्व का, परमात्मा का। ये एक विधि है। दूसरी जो विधि है, एक विधि त्राटक की हो गई, लोग कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं ध्यान साधने की। दूसरी जो विधि है वो है प्राणायाम की। कुछ लोग बैठ करके प्राणायाम करते हैं, अपने श्वास को साधने का प्रयास करते हैं कि बैठ गए और श्वासों के ऊपर पकड़ बनानी शुरू कर दी, एक एक श्वास के ऊपर, और एक एक श्वास को पकड़ने लगे, रोकने लगे। जब श्वास को रोकते हैं तो सीधा मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि श्वास जब तक चल रहा है, श्वास की गति से ही विचार की गति है।
श्वास को रोकते हैं, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाने लगते हैं। और टाइम इतना बढ़ने लगता है कि जो हमारे हिमालय के अंदर योगी बैठे हुए हैं वो घंटों तक श्वास को रोक लेते हैं। ये भी साधना की एक पद्धति है कि श्वास को रोक लो और विचारों को पकड़ लो, हो गया वचन। ये भी एक पद्धति है। कुछ लोग इस पद्धति को साधने के लिए जल में उतर जाते हैं कि जल में उतर गए, श्वास को रोक लिया। अगर श्वास हमने खुला छोड़ दिया तो जल अंदर घुस जाएगा, वहां तो एक ही बात रहेगी, जल के अंदर एक ही विचार रहेगा। अगर सांस लिया तो गए ऊपर, फिर विचार बस एक ही आएगा कि श्वास अंदर ना जाए। श्वास अंदर गया तो जल अंदर जाएगा, जल अंदर गया तो शरीर छूट जाएगा। तो लोग इस प्राणायाम को साधने का प्रयास करते हैं कि इसको साध लूं मैं और साधना हो जाए। लगे हुए हैं लाखों करोड़ों वर्षों से, क्योंकि ये साधना मैंने नहीं बनाई, ये साधना हमारे ऋषि मुनियों की बनाई हुई है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संतों से, ऋषियों से और योगियों से चलते चलते पतंजलि से लेकर के वो बहुत पुराने, उनसे भी पुराने ऋषि मुनियों ने इनकी खोज की। तो ये दूसरी साधना होती है। तीसरी साधना होती है कि कुछ आवाज कर दी जाती है। जिस प्रकार से मैं एक जगह गया, मणिकरण साहिब, आपने नाम भी सुना होगा और गए भी होंगे। आजकल तो मौसम चल रहा है, वहाँ बहुत भीड़ होगी। तो मैं वहाँ गया, उनसे आगे गांव है, वहाँ बौद्ध रहते हैं। वो एक बहुत लंबी, इतनी लंबी जैसे बीन टाइप होती है, एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाते हैं खड़े होकर के। उनके सामने कुछ लोग जो भिक्षुक हैं वो ध्यान के अंदर बैठ जाते हैं। आप नेपाल में जाकर के देखना, जापान में जाकर के देखना। हाँ, आजकल ये पहले होता था कि क्या पता ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमने क्या जा करके देखा है। आज तो आप खोज भी करके देख सकते हैं। आप खोज करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। उन यंत्रों को बजाना शुरू कर देते हैं और वो आवाज टकराती रहती है। और जब वो आवाज टकराती रहती है, उस आवाज को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। पहले पकड़ने का प्रयास किया जाता है, फिर वो जैसी आवाज होती है वैसी अंदर से आवाज पैदा करने की कोशिश की जाती है। एक साधना पद्धति ये होती है कि कोई मंत्र चला लिया जाता है। ये भी वही साधना पद्धति है जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो वही कि कोई मंत्र चला लिया, जैसे महामृत्युंजय चला दिया, जैसे गायत्री का चला दिया, और भी शिव स्तोत्र चला दिया, या जो मन को अच्छा लगे, मन के अनुरूप, जिसको हम श्रेष्ठ समझें, जिसको हम अपना इष्ट समझे, उसका मंत्र चला दिया गया और उसके ऊपर बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है और मन उसको लपेटने लगे, वही मन में चलने लगे, वही अंदर में चलने लगे, वही धुन गूंजने लगे। तो ये साधना का प्रयास किया जाता है। इससे अगला होता है नाम सुमरण का। नाम सुमरण जो होता है वो क्या होता है? वो इस प्रकार से होता है कि किसी भी वेदों से, जैसे ओम को उठा लिया, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय को उठा लिया, ओम नमः शिवाय को उठा लिया, या चामुंडा के, जगदम्बा के, आदि शक्ति के, देवताओं के मंत्रों को हमने उठा लिया और वहां से
हमें श्वासों के द्वारा साधना आरंभ कर दी और कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे कि किस प्रकार से सिद्ध किया जाए हमारा मंत्र श्रेष्ठ है। वो कोशिश करते रहते हैं, साधने का प्रयास करते रहते हैं। एक और साधना होती है, कुछ लोग ही करते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। बड़ी अटपटी सी साधना होती है। वो साधना होती है कि जैसे हमें अपना नाम भी भूल जाना है, गांव भी भूल जाना है, परिवार को भी भूल जाना है, संसार को भी भूल जाना है, सबको भूल जाना है। बस भूलने का प्रयास करना है, एक भी विचार अंदर में न रहे। सब कुछ हम भूल गए, सब कुछ समाप्त कर देना है, मिटा देना है। एक एक अक्षर जो अंदर में छुपा हुआ है, एक एक शब्द को खोज खोज करके उखाड़ उखाड़ करके फेंक देना है और सारा सब कुछ बदलाव कर देना है। ये भी एक साधना होती है। ये भी जो योगी लोग प्रयास करते हैं। लेकिन जो साधना, ये जितनी भी साधनाएं होती हैं, आप सबसे मुख्य इस प्रकार से समझो कि सब की सब साधनाएं बिना गुरु के अहंकार ही पैदा करती हैं, बिना जानने वाले के अहंकार ही पैदा करती हैं। कोई भी साधना हो, आप ये समझने लगते हो मैं तो श्रेष्ठ योगी हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं रहा। और वो जो समर्पण का भाव था, जो परमात्मा में अपने को मिटा देने का भाव था, वो समाप्त होता चला जाता है और आपके अंदर अहंकार का बीज अंकुरित होता चला जाता है और वो इतना मजबूत हो जाता है, ना आप उसको समझ पाते हैं, ना आप उसको उखाड़ पाते हैं, ना आप उसको देख पाते हैं और अपने आप को योगी साबित करके, अपने आप को योगी स्थापित करके और शुरू कर देते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ कोई योगी नहीं धरातल पर, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, मैं जल के अंदर बैठ जाता हूँ, मेरे जैसी सिद्धि किसी के पास नहीं है, मैं इतना तराटक कर सकता हूँ। लेकिन ये सिद्धियाँ जल की, तराटक की, जो ये उठा करके नाम लिए गए थे शास्त्रों से, इनकी जो ये साधनाओं के प्रयास किए गए थे, इनका जो हमें फल प्राप्त होना होता है, लक्ष्य प्राप्त होना होता है, वो नहीं प्राप्त होता। परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाते, हम बीच के रास्ते के अंदर ही वहीं खड़े हो जाते हैं, मार्ग हमारा रुक जाता है। जब नहीं चल पाते तो ये समझने लगते हैं मैं तो पूर्ण हो गया, आगे कुछ भी नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी के साथ घटना घटी, आप सब लोगों को पता होगा कि मैं तो परमपिता से मिल करके वापिस आ गया, देखा है मैं परमपिता कहाँ है, कैसा है। लेकिन आप सोचिए कि ब्रह्मा जी ने तो झूठ बोल दिया और आज तक उस झूठ का श्राप झेल रहे हैं। उसका जो दुख था कि झूठ, और इतने बड़े देवता जो तीनों देवताओं में से एक थे, इतने बड़े देवता जो विधि का विधान लिखते हैं, जो सृष्टि को लिखते हैं कि कौन कैसे चलेगा, वो देवता भी झूठ बोलते हैं। इंसान की क्या औकात है। तो आप ये साधनाएं, मैं मना नहीं करूंगा कि आप मत कीजिए, लेकिन आप ये साधनाएं बिना गुरु के पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि जो जानने वाला है, जो मार्ग का व्यक्ति है, जो मंजिल तक पहुंचा हुआ है, वही आपको वहां तक ले जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए साधना करने का,
और बिना साधना के आप उस परमपिता परम तत्व तक नहीं पहुंच सकते। मैं तो इतना ही कहूँगा, जो जितना प्रयास करेगा परमात्मा उसका कभी कुछ रखता नहीं है, 100 गुना करके उसको वापस दे देता है।